अस्सलाम वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपका पहला रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ हनी बारबेक्यू विंग्स। दीज विंग्स आर लिप स्मैकिंग गुड एंड बस्टिंग विद फ्लेवर्स। ये रेसिपी मैं 2 स्टेप्स में प्रिपेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं चिकन को अच्छा सा क्रिस्पी फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर हम एक स्पेशल सॉस प्रिपेयर करेंगे जिसमें चिकन को टॉस करेंगे। तो आउटर जो कोटिंग है इसकी वो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी होगी। अंदर से आपका चिकन एकदम टेंडर और सॉफ्ट होगा। और ये जो मैंने सॉस बनाई है ना, ये जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो बहुत अच्छी रेसिपी है इफ़्तार के लिए। उसके अलावा इफ़्तार डिनर्स में एज़ अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं। ईट ट्रॉली के लिए भी एक परफेक्ट आइटम है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। तो ये हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें रिक्वायर्ड होंगे अपने हनी बारबेक्यू विंग्स के फर्स्ट स्टेप में, जिसमें हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 12 चिकन विंग्स ले लिए हैं। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पेपर टॉवल के साथ थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। उसके अलावा हमें चाहिए होगा सॉल्ट टू टेस्ट, ऑयल चाहिए होगा फ्राइंग के लिए। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर और 4 टेबलस्पून ही मैंने ले लिया है मैदा, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। 1 अदद अंडा जिसको अच्छी तरह से मैंने बीट करके रख लिया है। और उसके अलावा हमें चाहिए होगा ब्लैक पेपर पाउडर, मैंने फ्रेशली क्रश्ड यूज़ किया है। तो ये हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए होंगे मैरिनेशन के लिए। और सिंपल अब चिकन में मैं सब कुछ ऐड कर दूँगी। 4 टेबलस्पून्स के जितना मैदा, 4 टेबलस्पून्स कॉर्नफ्लावर, उसके अलावा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और एग जो है वो मैं सारा यूज़ नहीं कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून्स के जितना एग यूज़ किया है। और बस एग जो है बेसिकली इसलिए हमने डाला है ताकि अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए और ये जो फ्लावर और कॉर्नफ्लावर है ना, ये अच्छे से चिकन पे स्टिक हो जाए। तो एग आपको पूरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और बस अब अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। आप अपने हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं स्पून से ही कर रही हूँ। तो बस इसको मिक्स करके मैं छोड़ दूँगी। 10 to 15 मिनट्स इनफ होंगे मैरिनेशन के लिए। और अब मैं इसको करूँगी फ्राई अपने विंग्स को। और बाय द वे अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप राइट अवे भी फ्राई कर सकते हैं। मैरिनेट नहीं भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस अब ऑयल में मैं इनको कर रही हूँ फ्राई। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट ईच साइड पे आपने विंग्स को कुक करना है। और आपका जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम होना चाहिए। हाई फ्लेम पर आपने नहीं करना वरना एकदम से कोटिंग जो है वो ब्राउन हो जाएगी और विंग्स जो हैं वो आपके अंदर से कच्चे रहेंगे, कुक नहीं होंगे प्रॉपर्ली। तो आपने 3 से 4 मिनट ईच साइड इनको कुक करना है ताकि अंदर से अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और प्रॉपर्ली पक जाएं। और सारे चिकन विंग्स इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी और उसके बाद फिर हम एक सॉस रेडी करेंगे इसके लिए। तो सारी चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है और अब मैं आपको सॉस के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून्स बटर। आप कोई सा बटर यूज़ कर सकते हैं, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है चॉप्ड जिंजर। अदरक को मैंने बहुत बारीक काट लिया था। आपने अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना, चॉप्ड जिंजर ही यूज़ कीजिएगा, उसका बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है आपके सॉस में। उसके अलावा हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स का। और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया है हनी। 3 टेबलस्पून्स हमें चाहिए होगा बारबेक्यू सॉस। स्मोकी वाला बारबेक्यू सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 3 टेबलस्पून्स ही मैंने ले लिया है चिली गार्लिक सॉस। इसके अलावा शायद हमें सॉल्ट की ज़रूरत पड़े, मैं अपने सॉस को टेस्ट करूँगी और अगर रिक्वायर्ड हुआ तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी। जितनी भी सॉसेस यूज़ कर रही हूँ वो सॉल्टी हैं और उसके अलावा बटर भी सॉल्टेड है तो शायद हमें नमक की ज़रूरत ना पड़े। और उसके अलावा गार्निश के लिए थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ले लिए हैं मैंने और थोड़े से सेसमी सीड्स ले लिया है। तो ये तो थे सारे इंग्रेडिएंट्स और अब हम सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वोक में मैंने डाला है 2 टेबलस्पून्स के जितना बटर और साथ ही 1 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया ताकि बटर जले नहीं। जैसे ही बटर मेल्ट होगा हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर।
और जिंजर ऐड करने के बाद इसको मैं 1 मिनट तक सौटे करूँगी। आपने अदरक को ब्राउन नहीं होने देना, बस हल्का सा उसको फ्राई करना है ताकि फ्रेग्रेंट हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून्स हनी के और 3 टेबलस्पून्स इसमें जाएगा स्मोकी बारबेक्यू सॉस। अगर आपके पास स्मोकी वाला ना हो तो आप जो रेगुलर बारबेक्यू सॉस होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और 3 टेबलस्पून्स इसमें चिली गार्लिक सॉस के मैंने ऐड कर दिए हैं। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स इसमें मैंने डाल दिए हैं। और अब इसको मैं कर रही हूँ थोड़ा सा फ्राई, थोड़ा सा कुक करूँगी मैं इस सॉस को। इससे रेड चिली फ्लेक्स का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और सॉसेस का फ्लेवर भी काफ़ी इन्हांस हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने कुक किया और यहाँ पर सॉस मुझे काफ़ी थिक लग रहा था, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा पानी। और आप भी इसी तरह से थोड़ा पानी डाल के अपने सॉस को की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर सॉस बहुत ज़्यादा थिक होगा तो प्रॉपरली कोट नहीं होगा चिकन विंग्स के ऊपर, तो इसलिए सॉस हमें थोड़ा सा रनी रखना है। तो इसको मैंने जो है थोड़ा सा कुक किया 2-3 मिनट के लिए और अब इसमें मैंने फ्राइड विंग्स ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा टॉस किया है विंग्स को और साथ ही इस पे मैं गार्निश कर रही हूँ स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और सेसमी सीड्स। तो ये हनी बारबेक्यू विंग्स अब बिल्कुल रेडी हैं, इनको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो हनी बारबेक्यू विंग्स को मैंने डिश आउट कर लिया है और गार्निश किया है थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और सेसमी सीड्स के साथ। मेरे पास थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग थी तो मैंने उसके साथ सर्व किया है। आप अपनी किसी भी पसंद की डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। रैंच के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, चीज़ सॉस के साथ भी बहुत मज़ा आता है खाने का। तो बहुत ही अच्छी सी बहुत डिलीशियस रेसिपी है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में, मुझे बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।